नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, जितने लोग हैं भैया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करने का कर्तव्य आपका बनता है, प्लस आपका दायित्व भी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भैया रौद्र रस तक पढ़ लिया था। आज हम लोग बिना समय लिए हुए शुरुआत करते हैं भयानक रस की। अगर बात की जाएगी भैया भयानक रस की, तो भयानक रस का था जहां भय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है भैया, वहीं पर हमारा क्या होता है, भयानक रस होता है। अब भय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति क्या है, भयानक रस है। तो जहां हमको डर लग गया भैया वहीं पर क्या है, भयानक रस है। जैसे भैया अगर बात की जाएगी हनुमान जी को, देखिए हनुमान जी गए और लंका में आग लगाए। यहाँ तक कवि ने लिखा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगबे नहीं की, लंका सगरी जर गई, पूरी लंका भी भैया जल के राख हो गई। गए निशाचर भाग, जितने राक्षस थे सब भाग गए। ऐसी स्थिति हमारी क्या होती भैया, भयानक की स्थिति होती है। जैसे हाट बाट उट कुट अटने अगारी पैरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्हा नती आगे हैं, आरत पुकारत संहारत न केहू कहूँ, जहां से लगे तहां लोग भागी हैं। हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता, ओट माने छिपने का स्थान, कोट माने कोठा, अटनी अगारी पैर, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके हनुमान जी ने दीन्हा नती आग हैं, आग को लगा देते भैया। और जब आग को लगा देते हैं कहते हैं आरत पुकारत संहारत न केहू कहूं। एक राक्षस दूसरे राक्षस को बस पुकार रहा है लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। जहां से लगे तह लोग भागे, जो जहां पाया वहीं भाग गया भैया। ऐसी स्थिति हमारी क्या होती है, भयानक की स्थिति होती है। जैसे अभी बताया गया ना, शिवाजी जब चलते थे युद्ध के लिए, बाने फहराने घर आने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावर आने देश देश के। जब इनके बाने, बान माने होता भाई झंडा, जब इनका झंडा फहरता है और हाथियों के घंटे घराने घंटा गजन के, और हाथियों के जब घंटे घरते हैं बजते हैं भैया, तो ना ही ठहराने रावराने देश देश के, देश देश के, जिस देश तक आवाज जाती थी भैया उस देश के राजा राज्य छोड़कर भाग जाते थे। डर तो इतना हो गया था कि रानियों को भी डर था। आपको लिखा गया भैया कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, तीन बेर खाती सोई तीन बेर खाती हैं, बीजे न डुलाती अब बीजे न डुलाती हैं, भूषण बिहद तेरी लो कहाँ लो बरन, नगर न जड़ाती अब नगर न जड़ाती हैं। जो पहले भैया ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाली रानी भैया ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यमक अलंकार भी है, बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर कंदराओं में रह रही हैं भैया। बीजे न डुलाती है, बीजे न डुलाती है। जो पहले पंखे से जिनको हवा किया जा रहा था अब वे बीजे न डुलाती हैं, केवल पत्ते से हवा लेकर रह जा रही हैं। अंत में यहां तक कहते हैं कि नगर न जड़ाती हुए नगर न जड़ाती हैं। जो अंगूठियों में पहले नग जड़ाया करती थी भैया अब वो नगर न जड़ाती, निर्वस्त्र ठंडियों में कप रही हैं। तो ऐसी स्थिति क्या होती थी भैया, हमारे भयानक की स्थिति होती थी। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको और देख लेते हैं। जैसे भैया एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक और अजगर लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही पर्यो मूर्छा खाए।
एक और अजगर लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परे मूर्छा खाए। व्याकुल होकर वह राहगीर राही क्या करता है, बीच में ही मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या होती है भैया, हमारी भयानक की स्थिति होती है। हाँ, एक और अजगर लग, एक और अजगर को देखते, एक राहगीर है, राही भैया वो रास्ते में जा रहा है, सामने से अजगर आ जाता है। एक और मृगराय, एक और से कौन आ जाता है, मृगराय माने शेर आ जाता है। बिकल बटोही बीच में, व्याकुल होकर वह राहगीर राही क्या करता है, बीच में ही पर मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारी क्या होती है भैया, भयानक की स्थिति होती है। आइए लगे हाथ विभत्स रस भी देख लेते हैं। विभत्स का अर्थ होता है भैया घृणा, इसका अस्थायी भाव, अस्थायी भाव इसका होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा का ही अर्थ घृणा होता है। यानी जहां पर हमें किसी दृश्य आदि को देखने से हमको घृणा आ जाती भैया, सीधा सीधा वहां पर क्या हो जाता है, आपका विभत्स रस हो जाता है। ठीक, जैसे भैया होता क्या है, अगर कह दिया जाए गीध मांस को खोद खोद के खात निकारत, गेंद मांस को खोद खोद के खात निकारत, जीवै खींचत स्यार, अति आनंद उर्धारत। गेंद जांग को खोद खोद के खात निकारत, जीवै खींचत स्यार, अति आनंद उर्धारत। ये एक सौ है भैया, उस सौ के ऊपर कौन बैठा है, गिद्ध बैठा है। वो कहते हैं गिद्ध जांग को खोद खोद के खात निकारत। गिद्ध क्या कर रहा भैया, उस सौ की जंघे की जो मांस है भैया, उसको खोद खोद के खात निकारत, खोद खोद के खा रहा है और निकाल रहा है। जीभै खींचत स्यार, अति आनंद उर्धारत ना, सॉरी ये तो दूसरी लाइन हो गया, ध्यान दीजिएगा, यही भी कर सकते हैं। इसी के आगे की लाइन है भैया, गिद्ध जांग को खोद खोद के खात निकारत, जीभै खींचत स्यार, अति आनंद उर्धारत। यहाँ पर होना भी चाहिए था, स्वान अंगुरियन को काट काट के काट विदारत। तो जो कुत्ता वहाँ पर है वो अंगुलियों को काट काट कर भैया छिन्न भिन्न भी कर दे रहा है। इस सत्य हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। आप जब हरिश्चंद्र को देखते भैया, जिस घाट पे हरिश्चंद्र जी क्या कर रहे थे, डोम के यहाँ पानी भर रहे थे, बताया जाता है कि वहाँ शव को जलाने का काम करें, वहीं के दृश्य की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, अच्छा इतना ही नहीं भैया, आगे और लिखा जाता है कि को अतरण की माल पहन इतरात दिखावत, को चर्बी ले चुप सहित निज आगन आवत। जो वन में रहने वाले बनेचर हैं भैया, को अतड़िन की माल पहन, किसकी माल पहन भैया, अतड़ियों की माल पहन रहा है, आंतों की माला पहन रहा है, इतरात दिखावत और सेखी बघार कर दिखा रहा है भैया। को चर्बी ले चुप सहित निजागन आवत, और कुछ लोग चर्बी ले, ऐसी चर्बी जिससे अभी मांस निकल रहा हो, रक्त निकल रहा हो, निज आंगन आवत, अपने अपने घर को आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी क्या होती भैया, विभत्स की स्थिति होती है, घृणा की स्थिति होती है। आप किसी गिद्ध को मांस खाते हुए देखिए, नोच नोच के मांस खा रहा हो, तो आपको घृणा आएगी ही आएगी। तो ऐसी स्थिति को हम विभत्स की स्थिति कहते हैं भैया। तो चलिए 2 रस आज भी हम लोग कंप्लीट किए हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू 2 रसों को देखेंगे। रस की समाप्ति के बाद हम लोग साहित्य की शुरुआत पुनः करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की मांग है कि सर जी साहित्य को शुरू किए जाए। हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, हमारा नेट का सिलेबस है, हमारे पुलिस का सिलेबस है,
तो कुछ लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं, तो भैया तो हम साहित्य लेकर जल्द ही आने वाले हैं। रस के बाद हम साहित्य की शुरुआत करेंगे, लेकिन वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। व्याकरण की भी मिलती रहेगी और साहित्य की भी मिलती रहेगी, दोनों वीडियो मिलती रहेगी। बस आपका एक काम है कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं भैया, उस वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बढ़ता है। बाकी सभी लोगों को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।